समय ऐसा था जबकि देवता लोग धरती पर ही रहा करते थे। देवताओं के साथ साथ उनके ही भाई बंधु दैत्य भी रहा करते थे। तब यह धरती एक द्वीप की तरह से थी। दूसरी तरफ दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर इंद्र को शाप से मुक्त कराने के लिए असुरों की शक्ति का उपयोग करके समुद्र मंथन का कारण रचा। उन्होंने दैत्यों को अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। यह समुद्र था क्षीर सागर, जिसे आज हिंद महासागर भी कहते हैं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया, तब भगवान विष्णु ने कच्छप बनकर मंथन में भाग लिया। वे समुद्र के बीचों बीच में स्थिर हो गए और उनके ऊपर रखा गया मंदराचल पर्वत। फिर वासुकी नाथ को रस्सी बनाकर एक ओर से देवताओं ने और दूसरी ओर से दैत्यों ने समुद्र का मंथन करना आरंभ किया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत के अलावा और कौन सी वस्तुएं निकली थी और कौन से रत्न निकले थे? यदि नहीं जानते हैं तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं एक एक करके उन रत्नों के विषय में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके कर दें और इसे ब्लॉग को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर भी करें। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना करी। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव ने उसे हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिस कारण उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। समुद्र मंथन से दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली। यह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए इसे ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। कामधेनु गाय बहुत ही चमत्कारी थी। इसमें बहुत सी दैवीय शक्तियां थी। इसके केवल दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख और पीड़ा दूर हो जाया करते थे। आगे तीसरे नंबर पर उच्चश्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। ऐरावत को 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुण युक्त हाथी को अपनी सवारी बना लिया और इसे इंद्र कुंजर कहा गया। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि यह मणि जहाँ भी होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं आती। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। समुद्र मंथन के 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया और वह उनकी प्रमुख नृत्यांगना बन गई। समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर सभी देवता, ऋषि, असुर चाहते थे कि लक्ष्मी जी उन्हें मिल जाएं, लेकिन लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई। वारुणी का अर्थ होता है मदिरा। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में ही डूबे रहते थे। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में ही आया। समुद्र मंथन के दौरान 12वें नंबर पर 5 जन्य शंख प्रकट हुआ।
इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है। यह भी मान्यता है कि जहाँ यह शंख होता है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं में पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। धन्वंतरी जी हाथ में स्वर्ण कलश लेकर के प्रकट हुए थे। उस कलश के अंदर अमृत था। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। निश्चित ही एक ऐसा पेय पदार्थ या रसायन जिसको पीने से व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीने की क्षमता हासिल कर लेता है। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते हैं और महाभारत काल में भी। समुद्र मंथन के अंत में जो अमृत का कलश निकला वह अमृत के नाम पर चरणामृत और पंचामृत का आगे प्रचलन हो। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो गया तब देवराज इंद्र के संकेत पर उनके पुत्र जयंत ने अमृत कुंड लेकर भाग जाने की चेष्टा करी। तब कुछ दानवों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंड से 4 स्थानों पर उसकी कुछ बूंदें गिर गई, जो कि हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में कुंभ का आयोजन होता है। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को बांटा था। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि समुद्र मंथन से निकले ये 14 बहुमूल्य रत्न जो प्रकट हुए थे वे कैसे, किस प्रकार, किसमें बटे। इन सभी रत्नों का हिंदू धर्म में एक खास महत्व है। ये भी मान्यता है कि इन रत्नों के कुछ स्वरूपों को यदि घर में ला करके रख दिया जाए तो स्वर्ग की तरह ही घर में भी कभी धन, ऐश्वर्य और वैभव की कभी कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।